उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में गंगा किनारे बसा था लालगंज गांव। गांव वैसे तो शांत लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर जातीय खींचतान, दबंगों की राजनीति और जमीनी झगड़ों की आग हमेशा धधकती रहती थी। गांव में दो बड़े ठाकुर परिवार थे, प्रताप सिंह और भूपेंद्र सिंह। दोनों आपस में रिश्तेदार भी थे, लेकिन दुश्मनी ऐसी कि दशकों से चली आ रही थी। इसी गांव की गली में रहती थी गुनगुन यादव, एक मासूम, गोरी, सांवली, लंबी चोटी वाली लड़की। उम्र रही होगी 17-18 साल। गांव में उसकी हंसी सबसे प्यारी मानी जाती थी। गुनगुन का दिल जिस पर आया था वो था अमर सिंह, जो प्रताप सिंह का बेटा था। अमर उम्र में उससे बड़ा, लगभग 25 का, कॉलेज में पढ़ा लिखा और दिखने में बेहद स्मार्ट। लेकिन अमर की जिंदगी आसान नहीं थी। वह अपने बाप प्रताप सिंह की दबंगई और गांव के दुश्मनों के बीच पिसता रहता। गुनगुन और अमर का प्यार किसी फिल्मी कहानी की तरह चुपचाप शुरू हुआ। गुनगुन रोज सुबह गंगा घाट पर पानी भरने जाती। एक दिन संयोग से अमर भी वहीं आया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतनी सुबह अकेले? गुनगुन का चेहरा लाल हो गया। उसने घड़ा उठाया और धीरे से बोली, गांव की लड़कियां काम करने ही आती हैं अमर बाबू, आप तो बड़े आदमी हैं, यहां क्या करने आए? अमर ने हंसते हुए कहा, बड़ा आदमी? अरे मैं भी तो इंसान ही हूं, और अगर कभी साथ चल दूं तो कोई बुरा तो नहीं लगेगा। उस दिन से घाट पर उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी पानी भरते भरते बातें होती, कभी खेत की मेड़ पर बैठकर चुपचाप नजरें मिल जाती। धीरे धीरे ये मुलाकातें गुनगुन के दिल में कसक पैदा करने लगी। पहली मोहब्बत की वो बेचैनी कि नींद में भी अमर का चेहरा दिखे, उसके बिना एक पल भारी लगे। अमर भी उसके भोलेपन पर दिल हार बैठा था। एक सावन की रात थी। चारों ओर बारिश की बूंदें टपक रही थीं। गांव के मेले से लौटते वक्त अमर ने गुनगुन का हाथ पकड़ लिया। गुनगुन, आज चांद भी हमारी तरफ है। मुझे लगता है तुमसे दूर अब मैं रह ही नहीं पाऊंगा। गुनगुन ने घबरा कर कहा, लोग देख लेंगे, बदनामी हो जाएगी। लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे। अमर ने उसके बालों से गिरी बारिश की बूंद को अपनी उंगलियों से छुआ। गुनगुन ने पलकें झुका ली। वो पहला लम्हा था जब दोनों के बीच हो हल्का सा स्पर्श हुआ। बारिश में भीगे खेतों की मिट्टी, नीम की डाल से टपकते पानी की बूंदें और उस अंधेरी रात की चुप्पी सब उनके प्यार के गवाह बन गए। कुछ दिनों बाद अमर ने गुनगुन को अपने खेत की झोपड़ी में बुलाया। गांव से थोड़ी दूर थी, इसलिए वहां कोई आसानी से नहीं आता। गुनगुन पहले तो डर रही थी, लेकिन अमर की आंखों में सच्चाई देखकर चली आई। गुनगुन, मैं तुमसे बस एक बार दिल की बात कहना चाहता हूं। तुम मेरी दुनिया हो। गुनगुन का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने धीमे से कहा, अगर तुम्हें सच में मुझसे प्यार है तो मुझसे शादी कर लो, वरना ये बातें मेरे लिए जानलेवा होंगी। अमर ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और बोला, शादी ही तो करनी है, लेकिन हमारे बीच बहुत दुश्मनियां हैं, हमें संभल कर चलना होगा। उसके बाद जो हुआ वो गुनगुन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अमर ने उसके होंठों को चूम लिया। गुनगुन कांप उठी, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। उसके अंदर एक अनकही आग जल चुकी थी। धीरे धीरे उनके बीच की दूरी मिटने लगी। गुनगुन ने अपना सिर अमर के सीने पर रख दिया और अमर ने उसके गीले बालों को सहलाना शुरू कर दिया। उस रात खेत की झोपड़ी ने उनके रिश्ते को एक नए मोड़ पर पहुंचा दिया। गुनगुन और अमर की चोरी छिपी मोहब्बत ज्यादा दिन राज नहीं रह सकी। गांव में निगाहें बहुत तेज होती हैं। एक दिन भूपेंद्र सिंह का आदमी नंदू ने दोनों को खेत की पगडंडी पर हाथ थामे देखा। उसने तुरंत यह खबर भूपेंद्र सिंह को दी। भूपेंद्र ने सुनते ही गुस्से में शराब का गिलास जमीन पर दे मारा। साला यादव की लड़की और ठाकुर घर का लड़का, ये इज्जत का सवाल है। अमर को उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। गांव में अफवाह फैल गई। औरतें कुएं पर फुसफुसाने लगीं, मर्द चौपाल पर जिक्र करने लगे। गुनगुन के घर वालों ने उस पर पाबंदी लगा दी। अब तू घाट पर पानी भरने नहीं जाएगी, बाहर कदम रखा तो पैर तोड़ देंगे। लेकिन प्यार की आग क्या किसी रोक से बुझती है? रात को गुनगुन अपने घर की खिड़की से अमर के खेत की तरफ देखती रहती। उधर अमर भी अपनी छत पर बैठा तारों के बीच उसे ढूंढता। एक शाम अमर अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर खेत में बैठा था। तभी भूपेंद्र के गुंडे वहां पहुंचे। अरे ठाकुर के छोरे, सुना है यादविन के पीछे पड़ा है तू? भूल जा, वरना तेरी लाश गंगा में तैरेगी। अमर का खून खौल गया। उसने जवाब दिया, प्यार जात देखकर नहीं होता, और गुनगुन मेरी जान है, जो करना है कर लो। तभी लाठी डंडे चल पड़े।
अमर ने दो आदमियों को गिरा दिया, लेकिन उसके कंधे पर चोट लग गई। खून बहने लगा। यह खबर गुनगुन तक पहुंची तो वो रो रो कर बेहाल हो गई। उसी रात उसने हिम्मत करके अपने घर से चुपचाप निकलकर अमर को झोपड़ी में मिलने का फैसला किया। रात का सन्नाटा था। खेतों में झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। गुनगुन लाल चुनरी ओढ़कर झोपड़ी में पहुंची। अमर पहले से वहीं बैठा था। उसके कंधे पर पट्टी बंधी थी। गुनगुन ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुम्हें चोट क्यों खाई? मेरी वजह से तुम्हारी जान पर बनाई है। अमर ने उसके गालों को सहलाया और बोला, प्यार अगर जान की कीमत मांगे तो मैं 1000 बार कुर्बान कर दूंगा। गुनगुन ने उसका सीना पकड़ लिया और सिसकते हुए बोली, मत कहो ऐसे, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी जी नहीं पाऊंगी। उनकी आंखें मिली। माहौल भारी हो गया। गुनगुन ने अमर की कमीज पर हाथ रखा, धीरे से उसे उतार दिया ताकि उसकी चोट देख सके। अमर की सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे से कहा, गुनगुन पास आओ, बस आज मुझे अपनी बाहों में छुपा लो। गुनगुन कांपते हुए उसके सीने से लग गई। अमर ने उसके बालों में मुंह छुपा लिया। बारिश की बूंदें फिर से छत से टपक रही थीं। गुनगुन ने पहली बार अपने सारे डर छोड़ दिए। उसने अमर की आंखों में देखा और होंठों को उसके होंठों से मिला दिया। वो चुंबन पहले कांपता हुआ था, फिर गहराता गया। अमर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। गुनगुन के गाल लाल थे, दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन वो अब पीछे नहीं हट रही थी। झोपड़ी के उस छोटे से कमरे में दिया जल रहा था। हल्की रोशनी में गुनगुन का चेहरा किसी चांदनी से कम नहीं लग रहा था। अमर ने धीरे धीरे उसके दुपट्टे को हटाया। गुनगुन ने आंखें बंद कर लीं, जैसे खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर रही हो। वो लम्हा उनके लिए इबादत बन गया। प्यार, चाहत और जिस्म की तड़प सब एक साथ घुल गई। गुनगुन ने पहली बार महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ दिलों का मिलन नहीं बल्कि आत्मा का भी मिलन है। रात भर दोनों एक दूसरे में खोए रहे। बाहर हवाएं चलती रहीं, लेकिन उनके लिए दुनिया वहीं रुक गई थी। सुबह होते ही गांव में एक तूफान मच गया। भूपेंद्र सिंह के आदमी को खबर मिल गई थी कि अमर और गुनगुन रात झोपड़ी में साथ रहे। भूपेंद्र ने चौपाल में सबको बुलाया और गरजते हुए बोला, ये ठाकुर घराने की औलाद ने हमें बदनाम कर दिया है। यादविन के साथ इश्क करके हमारी नाक कटा दी। इस लड़की को सबके सामने सजा दी जाएगी। गुनगुन के घर वाले घबरा गए। उसके पिता ने डरे हुए कहा, हम इसे कल ही शादी करके विदा कर देंगे। गुनगुन रोती रही, लेकिन उसकी कोई नहीं सुन रहा था। अमर को जब खबर लगी तो उसका दिमाग सन्न हो गया। वह सीधा गुनगुन के घर पहुंचा। गुनगुन मेरी है, कोई जबरन शादी करेगा तो अंजाम बुरा होगा। गांव वाले इकट्ठे हो गए। भूपेंद्र के लोग लाठियां लेकर आ गए। अमर पर हमला हुआ। अमर ने एक को धक्का दिया, दूसरे का डंडा छीना, लेकिन लोग ज्यादा थे। अमर को मारते मारते अधमरा कर दिया गया। गुनगुन ने चीख कर कहा, बस करो, अगर अमर को कुछ हुआ तो मैं यहीं जहर खा लूंगी। गांव वाले ठिठक गए। भूपेंद्र ने सोचा, अगर ये लड़की खुदकुशी कर लेगी तो पुलिस का झंझट खड़ा हो जाएगा। उसने अमर को धमकी दी, आज छोड़ रहे हैं, लेकिन अगली बार तेरी लाश गंगा में तैरेगी। उस रात गुनगुन अपने घर से निकलकर फिर अमर के पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे। अमर, हमें यहां से भागना होगा, ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। अमर ने उसके आंसू पोंछे और कहा, तुम्हें लेकर भाग जाऊंगा, लेकिन पहले हमें सबूत चाहिए कि ये लोग हमें मारने पर तुले हैं, तभी हम पुलिस तक जा पाएंगे। दोनों ने योजना बनाई, लेकिन गांव के लोग शक कर रहे थे। गुनगुन के पिता ने उसकी शादी तय कर दी एक जमींदार के बेटे से, जो पास के गांव का गुंडा था। शादी 2 दिन बाद होनी थी। गुनगुन टूट गई। उसने अमर से कहा, अगर तुमने मुझे नहीं बचाया तो मैं अपनी जान ले लूंगी। अमर ने हथियार उठाने का फैसला कर लिया। शादी वाले दिन रात को बारात आ चुकी थी। डीजे बज रहा था, पटाखे फूट रहे थे, लेकिन गुनगुन का चेहरा सूना था। उसी वक्त अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। अमर और उसके 2 दोस्त राइफल लेकर आ गए। गुनगुन, भागो मेरे साथ। शादी मंडप में अफरा तफरी मच गई। लोग चीखने लगे। भूपेंद्र सिंह और उसके आदमी हथियार लेकर दौड़े। गोलीबारी शुरू हो गई। 2 लोग मौके पर ढेर हो गए। अमर ने गुनगुन का हाथ पकड़ा और बाइक पर बैठा लिया। गांव की गलियों से बाइक दौड़ती चली गई। पीछे से गोलियां चल रही थीं। गुनगुन अमर से लिपट गई। अगर आज हम बच गए तो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगी। दोनों किसी तरह रातों रात वाराणसी पहुंच गए। वहां एक पुराना दोस्त अमर का था, जिसने उन्हें छुपा लिया। गुनगुन पहली बार शहर की भीड़ देख रही थी,
लेकिन उसके लिए अब सब मायने खो चुके थे। वो बस अमर के साथ थी। वाराणसी की एक पुरानी हवेली में दोनों छिपे हुए थे। अमर ने गुनगुन को अपने पास बैठाया। हमने गांव छोड़ दिया है, लेकिन अब पुलिस और दुश्मन दोनों पीछे होंगे। गुनगुन ने उसके सीने पर सिर रख दिया। डर नहीं लगता। जब तक तुम हो मैं हर मुसीबत झेल लूंगी। उस रात दोनों ने आखिरी बार एक दूसरे को पूरी तरह महसूस किया। गुनगुन ने अपनी सारी झिझक छोड़ दी। अमर ने भी उसके जिस्म और रूह को अपनी मोहब्बत से भर दिया। वो मिलन सिर्फ चाहत नहीं, बल्कि जंग से पहले का प्रण था। सुबह होते ही पुलिस और भूपेंद्र के गुंडों ने हवेली को घेर लिया। गोलीबारी शुरू हो गई। अमर ने गुनगुन को पीछे छुपाया और बंदूक उठा ली। भागो गुनगुन, पुलिस तुम्हें औरत होने की वजह से छोड़ देगी, लेकिन मैं नहीं भाग सकता। गुनगुन रोती रही। नहीं, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। गोली अमर के सीने पर लगी। वो गुनगुन की गोद में गिर पड़ा। गुनगुन, वादा करो, जिंदा रहना, हमारे प्यार को मत मरने देना। गुनगुन चीख पड़ी। पुलिस ने गुंडों को पकड़ लिया। भूपेंद्र भी गिरफ्तार हो गया, लेकिन अमर की लाश गंगा किनारे चिता पर जलाई गई। गुनगुन सफेद साड़ी पहनकर उसकी चिता के पास बैठी रही। उसकी आंखें सूख चुकी थीं। गांव में लोग कहते हैं कि गुनगुन ने शादी नहीं की। वो हर साल सावन की रात गंगा किनारे जाती और अमर का नाम जपती। यह मोहब्बत गांव की दुश्मनियों और जातीय साजिशों में दबकर रह गई, लेकिन अमर गुनगुन ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार मौत से भी बड़ा होता है।